मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि एप्पल का या बनाना का अगर आप छिलका उतारकर थोड़ी देर के लिए रख दें तो वो ब्लैक कलर का पड़ जाता है, उसका कलर हल्का सा ब्राउन हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? जैसे ही हमने छिलका उतारा तो वो जो फ्रूट होता है वो डायरेक्टली आ जाता है एयर के कांटेक्ट में, और एयर के कांटेक्ट में आते ही साथ एक नया प्रोडक्ट बन जाता है और वहां पर होते हैं स्टूडेंट केमिकल चेंजेस। वहां हो गई होती है केमिकल रिएक्शन, जिसकी वजह से उस फ्रूट का कलर चेंज हो जाता है और एक नया जो है आपका प्रोडक्ट बन जाता है। और जब आप उसे खाते हैं तो उसको निकाल देते हैं तो फिर से आपको वो वैसा ही नजर आता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, जब मिल्क को आप समर सीजन में छोड़ देते हैं, आप उसको रेफ्रिजरेटर में नहीं रखते तो वो मिल्क हो जाता है खराब, फट जाता है वो दूध, तो आप उससे बना लेते हैं पनीर। इसी तरह से स्टूडेंट, जो मिल्क होता है उससे हम बनाते हैं कर्ड। मिल्क से कर्ड बनाने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस। मिल्क में स्टूडेंट प्रेजेंट होते हैं लैक्टोज, और जैसे ही आपने उसमें ईस्ट डाला तो वो बैक्टीरिया क्या करता है, लैक्टोज को चेंज कर देता है लैक्टिक एसिड में। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो मिल्क का इनिशियल कैरेक्टरिस्टिक था जो कि लिक्विड था, उसकी प्रॉपर्टीज लिक्विड की थी, जब हमारी कर्ड बनी तो उसका नेचर कैसा चेंज हो गया। कर्ड अगर आप देखें तो वो स्लरी की फॉर्म में होती है या वो बहुत ज़्यादा विस्कस होती है एज कंपेयर टू मिल्क। तो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं और उसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है वो मिल्क से बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो जो नया प्रोडक्ट बनता है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं और जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है वो इनिशियल जो रिएक्टेंट्स होते हैं उससे बहुत ही डिफरेंट होता है। इसी तरह से जो ग्रेप्स होते हैं, जब ग्रेप्स फर्मेंटेड होते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है वाइन। ग्रेप्स में स्टूडेंट प्रेजेंट होते हैं ग्लूकोज, और जो ग्लूकोज होता है उस पर एंजाइम्स करते हैं वर्क और क्या बना लेते हैं, एल्कोहल बना लेते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर बनता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो ग्लूकोज था उसकी जो इनिशियल प्रॉपर्टीज थी वो अल्कोहल से बहुत ही अलग होती है। दोनों की प्रॉपर्टीज में बहुत अंतर होता है और केमिकल कॉम्पोजिशन भी इनके अलग अलग होते हैं। तो स्टूडेंट, अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल कंसीडर करें तो वो है रेस्पिरेशन का। हम सभी लोगों को, जितने भी ह्यूमन बीइंग है, हम सभी ऑक्सीजन इनहेल करते हैं क्योंकि हमारे लिए ऑक्सीजन बहुत ही जरूरी होती है। तो जो ऑक्सीजन होती है, जैसे ही हम अपनी बॉडी में इनहेल करते हैं तो वहाँ पर प्रेजेंट होती है शुगर, उसको हम कहते हैं ग्लूकोज। और जो ये ग्लूकोज होती है, ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कर लेती है रिएक्ट और बना लेती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और ये जो एनर्जी है ये रिलीज होती है। इस रिएक्शन में अ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, और ये जो एनर्जी रिलीज होती है ये एनर्जी ह्यूमन बींग्स को बहुत सारे वर्क करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। जो हम अपने डेली वर्क करते हैं उसके लिए हमें यहीं से एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो स्टूडेंट, ये जो रिएक्शन है इसमें जो हमारा रिएक्टेंट्स थे और जो हमारे प्रोडक्ट्स बने उनका जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, प्रॉपर्टीज होती हैं, वो एक दूसरे से बहुत अलग होती है। इसी तरह से अगर मैं एक और रिएक्शन आपको बताऊं तो वो होती है रस्टिंग ऑफ आयरन। कहते हैं कि लोहे में जंग लग गया, तो वहां पर क्या होता है कि जो आयरन होता है उसको लिखते हैं हम Fe से। Fe जो होता है, एयर में जो ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स प्रेजेंट होती हैं उनके साथ ये कर लेता है रिएक्ट, नेचुरली रिएक्ट करता है और बना लेता है आयरन ऑक्साइड। और जो ये आयरन ऑक्साइड बनता है, यही क्या होता है, आयरन के ऊपर जो आयरन अपनी मेटल होती है उसके ऊपर इसकी अलग से फेरिक ऑक्साइड की लेयर दिखाई देने लग जाती है। तो जो ये लेयर बन जाती है ये बनती है रेडिश ब्राउन कलर की होती है और ये होती है फेरिक ऑक्साइड की। तो
यहाँ पर भी स्टूडेंट्स जो ये आयरन था और जो ये फेरिक ऑक्साइड बना, इन दोनों की प्रॉपर्टीज में बहुत डिफरेंस होता है। इसी तरह से स्टूडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है जो हम सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी होती है, जिसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है। उस रिएक्शन को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस में स्टूडेंट क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बाहर निकालते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, प्लांट्स लेते हैं, और प्लांट्स की रूट्स में जब हम पानी डालते हैं तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करते हैं, और सनलाइट की प्रेजेंट में क्लोरोफिल जो होता है वो प्लांट्स की लीव में प्रेजेंट होता है, और इन दोनों की प्रेजेंट में क्या होती है, ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। और यहाँ पर हमें मिल जाता है, प्लांट्स को मिल जाता है फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और ये जो ऑक्सीजन रिलीज होती है इस रिएक्शन में वो हम सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, वो यहीं से लेते हैं। तो यहाँ पर हमें मिलती है ऑक्सीजन और प्लांट्स को मिलता है उनका फूड, और कुछ जो वाटर है वो भी यहाँ पे रिलीज होता है। तो स्टूडेंट कहने का मतलब ये है कि ये जो रिएक्शंस हैं, डेली लाइफ की रिएक्शंस हैं, इनके बिना हमारी जो लाइफ है वो नहीं चल सकती। तो एक तो ये आपको पता होनी चाहिए कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है या रेस्पिरेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, और इनमें कौन कौन से रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिलीज होते हैं। एक और रिएक्शन होती है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि हम फूड खाते हैं और वो जो फूड होता है वो हो जाता है डाइजेस्ट। तो हमारी बॉडी में नेचुरली केमिकल प्रेजेंट होते हैं, और वो जो केमिकल्स होते हैं वो इस फूड को कर देते हैं डाइजेस्ट। इसी तरह से स्टूडेंट हम कभी कभी कहते हैं कि आज हम बहुत खुश हैं, कोई आपका फ्रेंड कहता है कि आज मेरा मूड सही नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ, या कभी कोई ये कहता है कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और इंटरव्यू के लिए जाते समय आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील हो रही है। तो स्टूडेंट वहाँ पर भी हमारी बॉडी से डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स रिलीज होते हैं, इसीलिए हमारी बॉडी को हैप्पीनेस फील होती है, सैडनेस फील होती है, या एंजाइटी फील होती है। तो स्टूडेंट ये जो सारे एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को बताए, ये केवल आपका एक बेस, आपकी एक फाउंडेशन को क्लियर करने के लिए बताए कि बेसिकली केमिकल रिएक्शंस में क्या हो रहा होता है, और हमारे आसपास कौन कौन सी रिएक्शंस जो हैं वो चल रही होती हैं, जिसके बिना हम अपनी लाइफ को सोच भी नहीं सकते। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें केमिकल रिएक्शंस के 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लियर करने, कि जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो वहाँ पर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन हो रही होती है, और जो प्रोडक्ट बनता है उसका जो नेचर होता है, उसकी जो आइडेंटिटी होती है वो रिएक्टेंट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है, और उसका केमिकल कॉम्पोजिशन भी डिफरेंट होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे और बताना चाहूँगी कि यहाँ पर 4, 3, 6 देखा आपने, इसी तरह से आपने 6, 12 ये सब देखा आपने, ये सब लगे हुए हैं, नंबरिंग की हुई है, रिएक्शन तो लिखी हुई है और नंबरिंग की हुई है। तो स्टूडेंट लेटर ऑन क्लासेस में मैं आपको ये बताऊंगी कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, और रिएक्शंस को हम लिखते कैसे हैं, और इन रिएक्शंस को हम बैलेंस कैसे करते हैं, और भी केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस को हम लेटर ऑन लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हियर आई वाइंड अप माय लेक्चर। थैंक यू सो मच।